हेलो। देखो ग्राफ अपन है ये बढ़े ग्राफ जब हेलो चाहिए। आइए दोस्तों, हम आप लोगों को कृष्णा म्यूजिकल में एक से एक बढ़कर म्यूजिक सुनाएंगे और ये कीबोर्ड पे गाना भी सुनाएंगे। तो आइए सुनाते हैं आपको बहुत सुंदर गाने।
फाइल ठीक और एक म्यूजिक लगाओ। एहन काज करेगा बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता है। हाँ, ई म्यूजिक हमरा बहुत सुंदर लागल और ए गाना पर अहाँ जे छै से बजा सकै छी। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे ओ खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम।
आइए दोस्तों, आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है जो हम भगवान कृष्ण का और कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। और आज की दिन ही कृष्ण भगवान ने जन्म लिए थे और बहुत ही घनघोर जो उस वक्त का मौसम बताया जाता है, जो पानी बारिश जिस तरह से आया था, आंधी भी आई थी, तूफान भी आया था और जमुना मैया जो था अपना चरम पे थी। और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो लगभग चारों तरफ घनघोर अंधेरा था, जो कि गीत में भी उसका वर्णन किया गया है। और श्री कृष्ण पुराण में भी आप देखेंगे कि उस गीत का वर्णन है, जो बहुत ही कठिनाई से कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। तो जितने भी भक्त लोग आए हैं कृष्ण के दरबार में, कृष्ण के से जो भी अपना मन की इच्छा जताने आए हैं वो उसका अवश्य पूरा किया जाएगा। और वो भगवान कृष्ण आपका जरूर ही देखेंगे और आपको जरूर मन का जो भी मुरादे होंगे वो पूरे होंगे। और अन्य कोई भी आए हैं जो काफी देख रहे हैं कि भीड़ भड़का में वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको, तो उनसे वही कहना चाहूंगा, जो यूं ही आप भक्ति का दिल में दिया जलाए रखिए, यूं ही आप अपने मन में भक्ति का दिया जलाए रखिए और भगवान कृष्ण का मन में मूर्ति बसाए रखिए, मूर्ति बसाए रखिए। इसी तरह से आपको हर एक भी मुरादे पूरे होंगे। और आप जो भी अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो उनसे, हमारा काफी भीड़ भड़का है इस मेले में, तो उनसे जो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा जितना भी कार्यकर्ताएं हैं वो उनके पीछे काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी जो वो काम हो जाएगी उनकी। तो जो भी, और भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर किसी भी शुभ अवसर पर अगर आप लोगों को कोई भी प्रोग्राम करवाना हो तो हमारा कृष्णा म्यूजिकल सेंटर से आप अवश्य संपर्क करें और एक बार सेवा का हेलो चेक हेलो। तो आइए दोस्तों, सावन का पावन महीना है और इसमें बाबा को भी जल चढ़ाना है। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि कृपया करके बाबा के दरबार में आए और बाबा पे जल चढ़ाए और बाबा से आशीष के रूप में जो भी कुछ हो सके वो मांगे। कहते हैं बाबा दरबार में वही आते हैं जिनकी दामन में कुछ कम पड़ जाए। बाबा दरबार में वही आते हैं जिसके दामन में कुछ कम पड़ जाए और सावन का पावन महीना में उसके ऊपर रंग चढ़ जाए, उसके ऊपर रंग चढ़ जाए। ऐसे ही कुछ भक्त लोग सभी आए हैं और दूर दूर से आए हैं, लगभग देश के हर कोने से आए हैं। और जो भी बाबा से मिलने का इच्छा है उनका वो अति शीघ्रता से पूरे करने के उनका पूरा अनुरोध है। और वो भीड़ भड़ाके में देखिए किस प्रकार से वो लोग दिक्कत काट के आ रहे हैं। और बाबा से मिलने का जो एक जुनून होता है ना, वो कुछ इसी तरह से होता है, क्योंकि हमारा जो भोले शंकर है बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी भक्त पे अपना इस तरह से दया दर्शाते हैं जैसे कि लगता है किसी के ऊपर वो अपना आशीष देते हो और उन पे कृपा करते हो। गणेश पूजा की शुभ अवसर पर आप सभी श्रोता का स्वागत है और ऐसा ही आप लोग अपना प्यार दुलार बरसाए रखिए। और हमेशा से किसी भी शुभ अवसर पर जिस प्रकार से कार्यक्रम को लाया जाता है, उनको बुक किया जाता है, वो भी कमेटी से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके अवसर के कारण ही हम जितने भी कलाकार होते हैं वो मंच पे आ पाते हैं और दर्शक को अच्छे से अच्छे प्रोग्राम भी दिखाते हैं। तो इसी कारणवश जो हमारा गणेश जी का आज पूजा है और काफी भक्त लोग आए हैं और गणेश जी का जो दर्शन करने के लिए, उनका चरण स्पर्श करने के लिए जो भी आए हैं उनसे यही मन में कामना लेके आए होंगे कि हमारा मन का इच्छा जो भी हो वो बहुत जल्द पूरा हो। और कौन नहीं जानता है कि भगवान गणेश का सबसे प्रथम पूजनीय है गणेश, और उनका सबसे देवों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है और उनकी पूजा सबसे कुशल और सबसे नियमित रूप से मनाया जाता है। और सबसे प्रथम पूजा जो गणेश जी का माना जाता है, जो उनको स्वयं महादेव ने ये वरदान दिए हैं कि जब भी किसी ने पूजा होगा तो सबसे प्रथम गणेश का ही पूजा होगा, उसकी बाद किसी भी भगवान का पूजा होगा। क्योंकि गणेश जी है ही इतने अच्छे, रिद्धि सिद्धि के दाते
श्री गणेश जो हमारा गजबंधन भी है और बुद्धि का भी एकदम रूप से उनके ऊपर कूट कूट के भरे हैं। और जिस किसी को भी मान लीजिए कि गणेश जी से कोई अगर रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना हो तो गणेश जी का वंदना करे। जो भी गणेश जी का वंदना होती है उससे आप अच्छे से अच्छे निभाएं और अच्छे से अच्छे करने का कोशिश भी करें ताकि आपको उसको अच्छा फल मिले। तो जितने भी हमारे दर्शक लगन हैं उनसे यही आग्रह है कि कृपया करके आप शांति बना के बैठिए और इस प्रोग्राम का बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और ये जो प्रोग्राम है आप सभी को आनंद के लिए ही रखा गया है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि कृपया करके आप शांति बना के बैठिए, तभी आप प्रोग्राम का आनंद भी ले पाइएगा। क्योंकि जो भी प्रोग्राम होती है आप सभी को पता है कि कमेटी कितने कष्ट से इन प्रोग्रामों को लाती है और इनको मैनेज करती है। और इस तरह से आप लोग हल्ला उच्चर करेंगे तो शायद प्रोग्राम खराब हो जाएगा और शायद हम लोग भी बंद करके जाना पड़ेगा। तो प्लीज आप थोड़ा शांति बना के बैठिए और थोड़ा वक्त का आनंद लीजिए। इसी पे कहते हैं, अगर दिल में तमन्ना हो कुछ पाने की तो कोई कुछ कर नहीं सकते। दिल में तमन्ना हो कुछ पाने की तो कोई कुछ कर नहीं सकते। अगर दुनिया में आए हो तो ये ठान लो कि हम कभी हमारा इच्छाएं और हमारे सुविधाएं कभी मर नहीं सकते, हमारे मर नहीं सकते। क्योंकि जिस प्रकार से इस दुनिया में जितने कोसी भी आए हैं वो सब कुछ न कुछ करना चाहते हैं और कुछ करने के लिए ही आए हैं। क्योंकि जीवन ही इतना पहाड़ है जो जीवन में जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ता है। तो जिस तरह से आप अपना टाइम और अपना जो टाइम टेबल है उसको बचाए रखिए और इस चीज को अपने मन में दबाए रखिए। आइए तो आप लोगों को ले चलते हैं कुछ और आगे गीत संगीत की तरफ। क्योंकि इस तरह से हमारा जितने भी भारत वर्ष में हैं आप सभी जानते हैं कि आजकल में देश में भी क्या न क्या चलता रहता है। सुनते हैं कि कभी अमेरिका वाले से दुश्मनी हो गए, तो कभी चाइना वाले से हो गए, तो कभी पाकिस्तान वाले से हो गए। और हालांकि रशिया से हम लोग का अच्छा तो संबंध है, लेकिन फिर भी देश में कुछ न कुछ ऐसा चलता रहता है जिनसे कंट्रोवर्सी होता रहता है ऑनलाइन पे। और शायद न्यू जनरेशन में भी ऐसा कुछ हाल चल रहा था जब हमारे कुछ ही दिन पहले एक जो घटना हुई थी जिनसे सबका दिल दहल गया था। तो देश में ऐसे कुछ मतलब चलता रहता है जिनके बस हमारा देश जो है वो शायद कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको। और चलिए देश हमारा इतना महान है तो देश के लिए तो सब कुछ मतलब ये सब छोटी छोटी बातें बोलते बड़े बड़े शहर में होते रहते हैं। लेकिन शायद इस बार जो है शायद हमको कुछ बड़े देशों से दुश्मनी हो गई, जैसे कि अमेरिका। तो उन्होंने मतलब इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि हम पे मतलब किसी पे ट्रैफिक लगा दिए, ट्रैफिक जो भी कहते हैं टैरिफ लगभग 50% लगा दिए हम लोगों पे। तो ये वास्तव में बहुत दिक्कत का बात है कि हम लोग शायद ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि हमारा पुराना दोस्ती था उनसे। और दोस्ती ही एक ऐसा चीज होती है जो दोस्ती में लोग बहुत कुछ देते हैं और बहुत कुछ पाते भी हैं। मान लीजिए कि किसी भी चीज में जब आप मुसीबत में हो या कि किसी भी कारण से अगर आपको किसी की सहायता की आवश्यकता हो तो उस टाइम दोस्त को ही पहले याद किया जाता है, उसके बाद दूसरे को कुछ कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले दोस्ती ऐसा चीज होती है जो शायद उसके मन में कभी भी ऐसे नहीं होती कि उनकी दोस्त कोई भी चीज से दिक्कतों का सामना करे और किसी भी परिस्थिति में वो अकेला पड़ जाए और उनको कोई देखभाल ना करे। जब भी उसको आपका हेल्प का जरूरत पड़े, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो आप जरूर करिए। और उस हिसाब से आपको ये फर्ज बनता है कि दोस्ती हमेशा उसी से किया जाता है जिससे आप खुश रहे और आपके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रहे आपस में कि हमारा दोस्त ऐसा, हमारा दोस्त वैसा। जब भी आप ऐसा भेदभाव करेंगे तभी आपके मन में कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आपके दोस्तियों में दरार हो जाएगा। और
इस हिसाब से कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि जब भी दोस्ती ऐसा, वैसे तो देखिए दोस्ती सबसे होती है, दोस्ती जानवर भी करते हैं, इंसान भी करते हैं और भगवान का भी दोस्ती है। लेकिन एक चीज होती है कि हम इंसानों में ऐसा दोस्ती देखा जाता है जो कभी कभी वही दोस्त दुश्मन भी बन जाते हैं और वही दोस्त भगवान भी बन जाते हैं, क्योंकि वो दोस्त कोई कोई ऐसा होता है जो गद्दारी कर लेते हैं अपने दोस्तों से। लेकिन मैं गुजारिश है उन दोस्तों से कृपया करके आप किसी भी दोस्त से ऐसे ना करें जिनसे उनके दिल में तकलीफ हो, और जब भी आप उनके लिए कुछ अच्छा करने का कोशिश करें, उनके लिए हेल्प करें, मदद करें, और जो भी अगर मान लीजिए अगर जीवन में कुछ करने का इच्छा हो तो आप लोग मिलके करिए, और जरूर है आप अपना नाम रोशन करेंगे, क्योंकि भगवान पे जो भी भरोसा रखते हैं उनका कभी न कभी जरूर ही पूरा होता है, चाहे उसके लिए थोड़ा देर ही लगती है लेकिन होती है। कहते हैं दोस्ती चांद से होती है सितारों से नहीं। वाह, दोस्ती चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। वाह, फूल हो गुलाब का उसे चमेली का मत समझना। अरे वाह, फूल है गुलाब का उसे चमेली का मत समझना, आशिक हो तुम्हारा अपने सहेली का मत समझना। वाह मेरे दिल से। इसके लिए एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए। कहते हैं हम जिसको चाहे थे वो न जाने कब गुजर गए। हम चला गया दोस्त, पता नहीं, लेकिन वो चले गए, क्योंकि मैं कहता हूँ इसे